हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कंपोजिशन के बारे में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको स्केचिंग के बारे में बताया था, आज उसी को ट्राई करेंगे। और कंपोजिशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप वहाँ से कुछ चीज़ें हटा सकते हैं, किसी चीज़ को करैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर अपने तरीके से उस कंपोजिशन को कंपोज कर सकते हैं। तो इसी में यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे एक चीज़ को पकड़ा, जैसे ये एक मैन जो बैठे हुए हैं, और इसी को पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको बाद में हम किसी भी कैरेक्टर में डाल सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। और सबसे पहले इसको जैसे मैंने थोड़ा-सा बॉडी इसकी फुल कर दी है कि किसी चीज़ पे बैठे हुए क्लियर लगे। यहाँ पे कोई लिफ़ाफ़ा रखा हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे कोई बड़ा सारा बॉल रख सकते हैं, ठीक है? अपने तरीके से कंपोज़ कर रहे हैं। और ये हैंड इस तरीके से थोड़ा फुल दिखा सकते हैं, जो कि उसने अपने घुटने पे रखा हुआ है। तो कंपोज़िशन में यही चीज़ें होती है कि जो चीज़ें अपने तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हटा के और कुछ चीज़ें ऐड करके उसको अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा फ़ॉर्म बन गई है इस मैन की। आगे जो कंटेनर रखे हैं 2 या 3 रखे हुए हैं, लेकिन हम अपने तरीके से रख सकते हैं उसको, ठीक है? यहाँ पे 2 हिस्से बना देते हैं उसके, और ये छोटे-छोटे 2 कंटेनर बना सकते हैं। यहाँ पे एक हो गया, और उसके ऊपर दूसरा इस साइड बना सकते हैं, जो कि स्पेस है, ठीक है? तो ये एक अलग से कंपोज़िशन निकल के आ जाएगी। बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे बिल्डिंग्स है, कुछ फिगर्स है, कार है, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो कि इस कंपोज़िशन को थोड़ा-सा गैप किया हुआ है। तो उसको थोड़ा-सा हम साइड पे कर देंगे, थोड़ा ब्लर कर देंगे। ये सारी चीज़ें मैं वाटर कलर में भी आपको करके दिखाऊँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। चीज़ों को पहले स्केच करना सीखो कि किस तरीके से स्केच हो रहा है। कंपोज़िशन को पहले समझा जाता है, फिर उसके ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई होता है, ठीक है? तो अभी देखो, ये कंटेनर्स हमने अपने तरीके से रखे हैं। एक बेसिक पॉइंट्स जो है, वो हमने लिया हुआ है कि बेस जो है कंपोज़िशन का वही है जो रेफ़रेंस का है, और हम अपने तरीके से थोड़ा-सा उसको कंपोज़ कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, कोई चीज़ है, पेड़ है या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, हम उसको पेड़ को क्लियर कर देते हैं, जो कि ये लगे कि ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है अपनी स्टॉल लगा के, सब्ज़ी बेच रहा है यार कोई भी, ठीक है? यहाँ पे पेड़ बना सकते हैं, पेड़ के पीछे हम एक फ़िगर हल्की-सी जो दूर बन सकती है। अब ये देखो, यहाँ पे ये पॉइंट बन गया कि ये एक फुटपाथ पे बैठा हुआ है, हाइट है, ठीक है? उसके पास ये पूरी फिगर है जो यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसको भी अपने तरीके से यहाँ पे आप मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी वर्क करते हुए। यहाँ पे लगभग फेस है, ठीक है? किसी भी तरीके से फेस उसको बना सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में उसको देखते हुए बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉपी ही करना है। कलर्स उसके चेंज कर सकते हैं जब आप वाटर कलर में करेंगे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल आती हैं जब आप अपने तरीके से काम करने लगते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये फिगर, और ये फुटपाथ हाइट पे है तो इसके पैर नहीं बनेंगे इस तरीके से। अब ये पीछे एक मैन खड़ा बहुत ही पास है, इसको थोड़ा-सा दूर कर देते हैं, ठीक है? खड़े हुई फिगर जैसे ये थोड़ा-सा झुका हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा जब ये खड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही उसकी हाइट हम मैनेज कर सकते हैं कि यहाँ पे फेस बनेगा। उसके बाद जो भी बॉडी लैंग्वेज है, उसके खड़ने का स्टाइल है, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से ही बनाना है। उसका हैंड आगे की तरफ हो सकता है कि कोई चीज़ माँग रहा है, कोई चीज़ पकड़ रहा है, जहाँ पकड़ा रहा है। मीन्स कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं फिगर को, राइट? तो यहाँ पे मैं स्केच कर रहा हूँ हल्का-सा कि यहाँ पे एक फिगर है, इस तरीके से, यहाँ पे पैर, और यहाँ पे हमने हाइट नापी थी उसकी, कहाँ तक आ रही है, यहाँ पे पैर। तो इसकी हाइट लगभग वैसी ही होनी चाहिए। और ज़रूरी भी नहीं है कि इतनी हाइट के ही लोग होते हैं या फिर ऐसे ही, लेकिन कंपोजिशन में कोई चीज़ खटके ना। कहाँ पे आपका फोकस जा रहा है, कहाँ पे आप फोकस रखना चाहते हैं, वो चीज़ मेन होती है। बाकी की चीज़ें आप बड़ी ब्लर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, हैंड रखा हुआ है इसने, और हैंड की डायरेक्शन जो है, थोड़ा-सा पोज़, यहाँ से शोल्डर, और हल्का-फुल्का स्केच जैसे हम सिलिंड्रिकल शेप्स में करते हैं। तो आप पूरी कंपोजिशन को पहले सिलिंड्रिकल शेप्स या ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में रख सकते हैं। जैसे मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी हमने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, ठीक है? पिछली बार हमने जो डबल स्केच किए थे, मैंने एक स्केच क्लियर करके दूसरे स्केच की स्केचिंग बोला था, क्योंकि उसमें हमने कोई पर्सपेक्टिव या फिर किसी भी चीज़ को ऐड नहीं किया था।
सिर्फ 2 फिगर्स बनाई थी, बड़ी या छोटी किस तरीके से होंगी, कैसे होंगी, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब इतना बड़ा अगर सीन बना रहे हैं तो उसमें कितनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं एक चीज़ को लेके, ठीक है? तो यहाँ पे पूरी कंपोज़िशन ध्यान में रखी हुई है कि कितना वर्क करना है, कहाँ पे फ़ोकस होना चाहिए, किसकी हाइट बड़ी है, छोटी है, क्या है, कौन-सी चीज़ हटानी है, रखनी है। यहाँ पे देखो एक और फ़िगर यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही माइनर दिख रही है, छोटी दिख रही है, लेकिन हम उसको थोड़ा-सा निकाल रहे हैं बाहर कि दिखे, ताकि हल्की-सी कंपोज़िशन में और नेचुरलिटी आ जाए। ये हैंड्स, थोड़ा-सा शोल्डर, तो ये हल्की-सी फ़िगर यहाँ पे बना दिया। ये बाकी सारी चीज़ें देखो हटा देते हैं। यहाँ पे एक फ़िगर दिख रही है और, इसको थोड़ा-सा जेस्चर बनाते हैं पहले कि इसकी हाइट वगैरह क्या है, यहाँ पे। और इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना, यानी कि इसकी डिटेलिंग ज़्यादा नहीं करनी, हल्का सा ही इसको दिखाना है क्योंकि ये दूर है और हाइट भी इसकी छोटी है, लेकिन ये फ़िल लगे। अब ये देखो पूरा एक चक्कर बन चुका है, राइट? यहाँ पे एक छतरी, यहाँ पे कुछ ऐसे ड्राइंग रख सकते हैं अपने तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि वो कितनी दिख रही है, कैसे है, हमने अपने तरीके से लगा दी। यहाँ पे इसकी स्टॉल है, कोई रेडी लगी हुई है और ये लाइनिंग हल्की सी ऐसे जा रही है, इसको हम बाद में फिल करते हैं। अब जो मेन फोकस है वो हमारा पास आ गया क्योंकि दूर वाली चीज़ों से हट गए हैं। ये 3-4 फिगर्स और ये हल्का सा बैकग्राउंड, यहाँ पे पेड़ वगैरह बन सकते हैं, ब्लर चीज़ें बन सकती है, कार को भी हमने हटा दिया, ठीक है? तो कंपोज़ होगी ये हमारी छोटी-सी कंपोज़िशन। तो इनको अभी किसी भी तरीके से आप कैरेक्टराइज़ कर सकते हैं। जैसे इसको हम थोड़ा-सा फेस बनाते हैं इसका, नोज़, यहाँ पे मुस्टैचेस लगा देते हैं। अब उसको देखना थोड़ा-सा बंद करते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक बेसिक पॉइंट्स बन गया। यहाँ पे अच्छी-सी कैप लगाते हैं इसकी, काउबॉय। तो कुछ भी जैसे मेरे माइंड में आ रहा है मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। आपकी जो माइंड में जो चीज़ें आएँगी, आपको जो करैक्टर अच्छा लग रहा है, यहाँ पे राजस्थानी अच्छे लगते हैं, पगड़ी वाले अच्छे लगते हैं या फिर कोई और चीज़ यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो वो आप करो। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको फ़ोटोग्राफ मिली है वैसे ही आपने करना है क्योंकि सभी नेट पे हैं, सभी इंटरनेट पे डाउनलोड कर रहे हैं चीज़ें, वही बना रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बहुत लगती है कि हर एक की रेफ़रेंस जो है पता चल जाता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं। कोशिश करो थोड़ा-सा इमेजिनरी वर्क करो उसके ऊपर कि आपको एक बेस मिल गया, रेफ़रेंस एक बेस होता है। उसके बाद उसमें आप नया क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ें आप अच्छी क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रीडम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक आर्ट होती है। अब देखो वहाँ पे जो रेफ़रेंस है वो कैसे दिख रही है, यहाँ पे हमारी जो कंपोज़िशन है वो तरीके से दिखाते हैं। अब ये देखो कंटेनर है यहाँ पे जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है, वो हमने थोड़ा-सा क्लियर कर लेना है। तो ये अपने आप में भी एक करैक्टर बन गया। यहाँ पे सारी कंपोज़िशन का फ़ोकस बन गया, इन 2 फिगर्स के अंदर-अंदर। तो इसके पास में देखो जो लिफ़ाफ़ा था, उसको हल्का-सा बाउल बना दिया, ठीक है? अपने तरीके से। यहाँ पे कंटेनर्स बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 बॉक्सेस रखे, उसके ऊपर एक और रखा है। तो ये एक तो बनाने में आसानी होगी और एक क्लियर हो जाती चीज़ें। फालतू की चीज़ें हटाओ और उसमें कुछ अपने तरीके से ऐड कर रहे हैं, राइट? ये 2 कंटेनर्स आप अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसको कलरिंग में फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, तो चीज़ों को जल्दी बनाने में आसानी होती है। यहाँ पे अब ये है फिगर एक, उसको यहाँ पे वर्क करता हुआ बनाना है, तो इसके हैंड इसके अंदर ऐसे थोड़ा-सा मोड़ देते हैं, वहाँ पे सीधा-सीधा है। टॉर्सो लाइनिंग देखो पहले की हुई है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा-सा क्लियर कर रहे हैं, कैरेक्टराइज़ कर रहे हैं, थोड़ा-सा अपने तरीके से देख रहे हैं। जो एक बेसिक पॉइंट था, बेसिक कंपोज़िशन करने का जो तरीका होता है, वो हमने पहले किया। अभी मैं आपको थोड़ी-थोड़ी क्लियर कर रहा हूँ चीज़ें, कि किस तरीके से स्केच क्लियर होता है। अब हल्की-सी वैल्यू जैसे पैंट उसकी हमने डार्क कर दी, ठीक है? हल्के से फ़ोल्ड जो दिख रहे हैं, वो नहीं, अपने तरीके से आप कर सकते हैं। इतनी स्टडी रखो। फेस का एंगल्स वही रखने हैं, लेकिन हेयर स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, कोई पगड़ी बांध सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ भी। तो इस तरीके से हेयर हल्के से बना देते हैं, फेस का एंगल नीचे की तरफ क्योंकि इसका ध्यान है
जिस तरफ जो काम कर रहा है उसी तरफ इसका फेस है, राइट। अभी देखो 2 फिगर्स बनाई है लेकिन ना फोकस आ गया यहाँ पे कंपोजिशन का। तो यहाँ पे सबसे डार्क चीज़ें या फिर हाईलाइट चीज़ें बन जाती हैं और उसके बाद जो बाकी की फिगर्स है उसको लाइट कलर से या फिर लाइनिंग से, सिंगल लाइन से आप स्केच कर सकते हैं। वहाँ पे फोकस नहीं जाना चाहिए, मेन चीज़ ये है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं स्केच को ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए आपको। इसके डिज़ाइन आप बाद में डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी ज़्यादा ब्रीकी नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये फिगर है, इसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे, हल्का सा इम्प्रेशन देंगे, ठीक है। स्केच में यही तरीका होता है कि पास वाली चीज़ों को कैसे और कितनी डिटेल में लेके आना है, दूर वाली चीज़ों को किस तरीके से ड्रॉ करना है कंपोजिशन में, वो चीज़ मेन होती है। और जब किसी मटेरियल में आ जाते हैं, वाटर कलर या फिर ऑयल कलर या फिर किसी भी और मटेरियल में हम करते हैं, तो वहाँ पे कलर्स की वैल्यू के बारे में पता चलता है हमें कि कितनी वैल्यू में हम बना सकते हैं, कलर्स म्यूट रखने हैं या ब्राइट रखने हैं, किस तरीके से करना है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो हल्का सा स्केच किया है इसका, और इसके आसपास जो थैले वगैरह लगे हुए हैं हल्की हल्की उसकी भी स्केचिंग करेंगे। ये इतना सही होना चाहिए कि जो मेन फिगर्स है उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे, उसको डिस्टर्ब ना करे, ताकि फोकस डिस्टर्ब होता है। अब इसको जैसे छतरी है, एक साइड हल्की सी लाइट है, बिल्कुल वाइट छोड़ सकते हैं, दूसरी साइड हल्का सा शेड कर सकते हैं ताकि इसकी लाइट एंड डार्क दिखे और थोड़ा सा अच्छा लगे। ये वाला पॉइंट, ये पेड़ के पीछे चला गया, ये हल्की सी इसकी ड्राइंग है। अब ये देखो छतरी दूर लग रही है, पास नहीं लग रही है, ठीक है। ये पेड़ है, इसमें मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ हल्की सी ऐसे ही। तो इसके जो डिटेल्स है वो आप बाद में भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है स्केचिंग में आप इसको डिटेलिंग में बनाओ। लेकिन ये इसका बेस हो गया, जो कि जो बैठा हुआ उसको कोई ना कोई सहारा, जैसे पेड़ होता है या फिर कोई वॉल होती है, तो इस तरीके से कोई चीज़ हम बना सकते हैं। तो हमने उसको पेड़ को थोड़ा सा इसका बेस बना दिया ताकि कंपोजिशन में थोड़ी और अच्छा लगे, उसमें थोड़ी जान आए। और इसकी शाखाएं जैसे इस तरफ हम बना सकते हैं बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे कुछ पत्ते वत्ते बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऊपर से टहनी आके इस साइड थोड़ा सा दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखो पूरा यहाँ पे राउंड हो गई कंपोजिशन, यहाँ पे एक फोकस बन गया, ठीक है। जो फिलिंग एरिया होता है वहाँ पे आप रेंडरिंग कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से। और इस फिगर में देखो किसी भी तरीके से आप शेडिंग डिटेलिंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा स्केच ही करूँगा यहाँ पे। और 3-4 फिगर्स मेन बन गई हमारी कंपोजिशन में, जो वहाँ पे भी दिखाई गई है और हमने थोड़ा सा उसको विजिबल कर लिया, ठीक है। तो इसको हल्का सा स्केच करेंगे इस तरीके से, ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। ये इसका पैर इस साइड और दूसरा पैर ऐसे। चीज़ों को बैलेंस रखना है, बैलेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है कंपोजिशन में। आपकी फिगर्स गिरती हुई ना लगे, आपकी फिगर्स सही तरीके से कंपोज हो और फोकस हो, किस फिगर्स को बड़ा करना है, किस फिगर्स को छोटा करना है, ये चीज़ें मेन होती हैं। कहाँ पे आपका फोकस आ रहा है, बैकग्राउंड में कैसे कलर्स लगाने हैं, कैसे स्केच करना है, ये ज़रूरी होता है। जैसे हम सिर्फ स्केच ही कर रहे हैं लेकिन फिर भी कंपोजिशन में एक डेप्थ है, पास वाली चीज़ें पास लग रही हैं, दूर वाली चीज़ें दूर लग रही हैं, राइट। उसकी डिटेलिंग कम करनी है, शेडिंग कम करनी है, सिंगल लाइन से काम कर लेना है। ये फिगर बहुत छोटी सी दिख रही थी क्योंकि इस फिगर के पीछे था, हमने थोड़ा सा इसको बाहर निकाला और स्केच किया इसका, ताकि इसको लाइट बनाएंगे, हल्का स्केच करेंगे लेकिन फिगर्स भी बढ़ जाएंगी और एक नेचुरलिटी भी आती है कंपोजिशन में। और एक डेप्थ की बात करें तो जैसे जो मेन फिगर है उसमें वर्क ज़्यादा और बाकी की चीज़ों पे हम कम वर्क करते हैं। बैकग्राउंड में अगर हम कलरिंग करते हैं तो फ्लैट कलर्स, थोड़े से पेड़ वगैरह ग्रीनिश हल्की हल्की रखते हैं, ठीक है। स्केच कर रहे हैं तो यहाँ पे हल्की सी रेंडरिंग कर रहा हूँ, पेड़ों का हल्का सा इंप्रेशन दे सकते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं स्केच करेंगे, ठीक है। हल्की हल्की चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे उसने कंटेनर्स रख रखे हैं, वो हम बना भी सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं किसी भी तरीके से,
इसके हैंड में थैला है और ये देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने जो है स्केच किया है कंपोजिशन का। बहुत सारी चीज़ें हमने इग्नोर की हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो फिगर ब्लर सा इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत तरीके से काम करना है आपको, कंपोजिशन को बिल्कुल वैसे ही कॉपी नहीं करना जैसे आपको रेफरेंस में दिख रही है। तो ये थी एक छोटी सी डेमो, उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी कंपोजिशन स्केचिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।